Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about Einstein's photoelectric equation. In previous classes, also we discussed photoelectric effect, law of photoelectric emission. यहाँ पे ये आपका आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वह बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 3 का टॉपिक है। इसके पहले हमने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, और इस कल के नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स किस प्रकार से फेल हुई, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसकी खोज हर्ट्ज ने किया था सन 1887 ईस्वी में। उन्होंने ये बताया कि जब कोई फोटॉन किसी फोटोमीटर सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। यह फिनोमेना, यह क्रियाविधि जो होता है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि सन 1900 के पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते थे वह अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स दिया जाता था। 1900 के पहले किसी दूसरे मैकेनिक्स की खोज नहीं हुई, तो यहाँ पे कई डिफिकल्टी प्रोड्यूस हुई। उसके बाद 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि एवरी emitting or absorbing energy is the form of packets are called quanta। उन्होंने कहा कि उत्सर्जित ऊर्जा अथवा अवशोषित ऊर्जा जो होती है वह पैकेट अथवा बंडलों के रूप में होती है, जिसे हम क्वांटा अथवा फोटान कहते हैं, अर्थात E = hν। सन 1900 ईस्वी में इसको दिया मैक्स प्लैंक ने। इसको 1900 ईस्वी में मैक्स प्लैंक ने दिया, जिसको एक नए मैकेनिक के साथ लीड कर दिया गया, जिसका नाम पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स। अब यहाँ पे आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में क्वांटम थ्योरी इस प्लैंक लॉ का यूज करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किया, एक्सप्लेनेशन किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्लैंक लॉ का यूज किया। प्लैंक लॉ भी हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन एनर्जी होती है वह क्या होता है, पैकेट के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं अथवा फोटान कहते हैं। तो यहाँ पे जब कोई फोटान किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। यही फिनोमेना जो होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिसको 1887 ईस्वी में हर्ट्ज ने दिया था। और इस प्रकार के डिवाइस को ऑप्टोइलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं, और इसका काम होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हम आते हैं कि व्हेन ए फोटॉन ऑफ एनर्जी hν इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इट्स एनर्जी इज यूज्ड अप इन 2 ways। तो यहाँ पे आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक अर्थात क्वांटम थ्योरी का यूज करके उन्होंने बताया कि जब कोई फोटॉन, कोई क्वांटा एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी फोटो मेटल सरफेस से इंसिडेंट होता है तो जो एनर्जी होती है वह 2 रूपों में उपयोग होती है। इट्स एनर्जी इज यूज्ड अप इनटू 2 ways। तो वह 2 कौन कौन से हैं
कि जिस रूप में एनर्जी यूज होती है। तो आइए देखते हैं। पहला है ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटॉन, मतलब कि फोटॉन जो आपका एचन्यू है उसका एक पार्ट फोटोमेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, राइज करने के लिए खर्च होता है। ये लिखा गया है कि पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज यूज्ड इन इजेक्टिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, अर्थात फोटोमेटल सरफेस है तो स्वाभाविक सी बात है बहुत ही टाइट बाउंड नहीं होते हैं। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं उसको इजेक्ट करने के लिए एनर्जी खर्च होती है। दिस एनर्जी इन डूइंग वर्क इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज एक्सप्रेस्ड एज द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोमेटल। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो क्वांटा E=hν है, इसका एक पार्ट किसी भी फोटोमेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एज ए वर्क फंक्शन यूज किया जाता है। और द रिमेनिंग पार्ट, सेकंड है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज यूज टू द इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है फोटोमेटल सरफेस से, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है फोटोमेटल सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री मूव करता है। तो सेकंड पार्ट उसका जो खर्च होता है वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में होता है। इफ द वर्क फंक्शन W and the mass of electron is m and its velocity is v, then यदि हम मान लेते हैं कि जो वर्क फंक्शन है वह क्या है, W है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू हो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे यही आइंस्टीन ने बताया कि जब कोई फोटॉन किसी फोटोमेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो जो एनर्जी होती है एचन्यू, फोटॉन की जो एनर्जी एचन्यू होती है वह दो रूपों में खर्च होती है, दो मदों में खर्च होता है। पहला है कि किसी भी फोटोमेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वर्क फंक्शन के रूप में, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च होता है। और यही जो उन्होंने दिया, यही क्या होता, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है। और इसी खोज के लिए, इसी एक्सप्लेनेशन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आगे हम इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, हम आपको आगे बताते हैं। हाँ, यहाँ आप देख लीजिए, अभी हमने आपको बताया कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होता है वह दो रूपों में खर्च होता है। कौन सा, एक वर्क फंक्शन के रूप में, और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी।
इसका मतलब ये है जब फोटॉन किसी फोटोमीटर सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो जो उसकी एनर्जी होती है वो दो रूप में खर्च होती है। पहला तो वर्क फंक्शन अर्थात इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए किया गया कार्य, और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है तो उसकी वह मूविंग कंडीशन होता है, उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी। हम मान लेते हैं कि वर्क फंक्शन क्या है, W है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास m और उसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ से हो जाएगा एनर्जी h न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन W प्लस हाफ mv स्क्वायर। यह हाफ mv स्क्वायर जो होता है उस कंडीशन क्या होता है, बहुत ही मैक्सिमम होता है। यही हो गया आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उन्होंने बताया कि जब कोई फोटॉन किसी फोटोमीटर सरफेस से आपतित होता है तो उसकी एनर्जी जो होती है दो रूप में खर्च होती है। इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए किया गया कार्य जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वह काइनेटिक एनर्जी होती है। वह एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अर्थात एच न्यू इक्वल टू W प्लस हाफ mv स्क्वायर, which is the Einstein photoelectric equation, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यह क्या है आपका, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। उसके बाद दिस इक्वेशन कैन बी पुट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मेकिंग यूज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस इक्वेशन को हम डिफरेंट बना सकते हैं कब, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूज कर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनों का इमिशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम मान लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे हम नोट भी कर लेते हैं कि above equation can be written as in different use थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के एबव इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट होता है, पूरी तरह से इजेक्शन नहीं होता, मतलब स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, न्यू नॉट हो गया। इस कंडीशन में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0। यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। जब इस यहाँ पे यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच न्यू नॉट हो जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा तो किसके बराबर होगा, केवल वर्क फंक्शन W के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो W वर्क फंक्शन का मान है वही हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन फर्स्ट, तो यहाँ से हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। इस कंडीशन में इसको इंटरचेंज कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम, विच इज द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यह भी क्या है, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। मेन आइंस्टीन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है आपको यही मिल जाता है। उन्होंने बताया था कि जब कोई फोटॉन किसी फोटोमीटर सरफेस से इंसिडेंट होता है तो वह दो रूपों में खर्च होता है, एक वर्क फंक्शन में, दूसरी काइनेटिक एनर्जी में। हम यहाँ पे इसको डिफरेंट फॉर्म में बनाने के लिए जब ये कंसिडर कर लिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे
क्या हो सकता है, शॉर्ट फ्रिक्वेंसी पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से आपको वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट मिला कि अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में W का मान हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दिए, तो आपको मिल गया एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv² मैक्सिमम। तो ये है आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यह सन 1905 ईस्वी में विथ हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी का उपयोग करके आइंस्टीन ने इस इक्वेशन को प्राप्त किया था। इसमें हम आपको कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं, जिससे और ही बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि अभी हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे उस पे बेस्ड कुछ आप न्यूमेरिकल देख लीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आते हैं, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा, फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम का वर्क फंक्शन जो दिया गया है वह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, अर्थात W का मान दिया गया है। When ultraviolet light of wavelength 3500 अर्थात 3500 एंगस्ट्रॉम falls on potassium surface, calculate the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons in electron volt। इसका मतलब ये है कि जो पोटेशियम सरफेस का वर्क, मतलब कि पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन है वह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जब 3500 एंगस्ट्रॉम का अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन पोटेशियम सरफेस से इंसिडेंट होता है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों का इमिशन कितना होगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ दिया क्या क्या है सॉल्यूशन। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया गया है ये देख लीजिए। W को मान दिया गया W 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W को मान दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड करना है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट W का मान दिया गया है, और लैम्डा का मान दिया गया है 3500 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा 3.5 × 10⁻⁻7। ये हो गया मीटर। ये कैसे हो गया इसको भी हम आपको बता देते हैं। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, जिसको लिख सकते हैं 3500 × 10⁻10 मीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो है, अगर मान लेते हैं यहाँ 0.0 है, अगर 0.0 है, पॉइंट को अगर हम इस साइड लाते हैं तो पावर में क्या होता है, प्लस होता है, और पॉइंट के राइट साइड ले जाते हैं तो पॉइंट पावर में क्या होता है, माइनस होता है। तो हम पॉइंट को इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3.5 × 10⁻, यहाँ 10 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 लेस हो जाएगा -7 मीटर। ये हो गया लैम्डा का मान। अब उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट एच का मान आप जानते ही हैं, 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट एच का मान। उसके बाद सी का मान होता है, सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो यहाँ पे 2 वैल्यू को छोड़कर ये वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में जब दिया गया है उसको आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे वी नो दैट, आप जानते हैं, वी नो दैट आइंस्टीन
आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? अभी जस्ट हमने डिराइव कराया, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन डब्ल्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मेन आपको निकालना क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू। इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि डब्ल्यू तो दिया गया है, डब्ल्यू क्या है? दिया हुआ है, लेकिन आउटलाइन कांस्टेंट एच भी दे दिया गया, लेकिन यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं दिया गया है। हियर तो एच न्यू इक्वल टू होता है एच इंटू न्यू इक्वल टू होता है सी अपान लेमडा, इतना होता है। तो एच न्यू इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। अब यहाँ क्या कर देंगे? वैल्यू हम पुट कर देंगे। एच का मान क्या होता है? 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। सी का मान होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, अपान लेमडा का मान 3500 एंगस्ट्रॉम, 3500 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर हो गया। ये हो गया। यहाँ पे देखिए कि एच न्यू इक्वल टू एच सी अपान लेमडा, यहाँ पे एच का मान होता है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू जूल इंटू सेकेंड होता है, इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। लेमडा का मान दिया गया है 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका जूल में आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा? जूल में आएगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 6.62 इंटू 3 अपान 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 प्लस ए ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 15। इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 1 19 अपान 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 5.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये क्या हो गया? जूल। किसका मान है? एच न्यू का मान है। लेकिन यहाँ पे वर्क फंक्शन का मान किसने दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। और आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान भी किस में फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणित 10⁻19 से हम क्या कर देते हैं? भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आएगा 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से क्या मिल गया आपको? एच न्यू का मान मिल गया और डब्ल्यू का मान ऑलरेडी आपको दिया ही है। अब हम क्या करेंगे? आप इसको प्रॉब्लम जो है हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको हम प्रॉब्लम को इरेज कर देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम आप नोट ही कर चुके होंगे। और अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, ये आप देख लीजिए, प्रॉब्लम को हमने इरेज कर दिया। अब यहाँ पे एच न्यू का मान दिया है। अब लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ W, putting the value of W and h nu in equation first। अब
एच न्यू का मान और डब्ल्यू का मान दोनों हम कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान मिल जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम, अर्थात यह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को आपको फाइंड करना था। किसमें फाइंड करना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना था। तो यहाँ पे एच न्यू का मान मिला है 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस क्या है, वर्क फंक्शन डब्ल्यू है 2। अब हम इसको लेस करेंगे तो आएगा 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपको हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है किसी आपको जो न्यूमेरिकल था वो था किसी पोटेशियम का जो वर्क फंक्शन है वह 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और अल्ट्रावायलेट लाइट 3500 एंगस्ट्रॉम का पोटेशियम सरफेस से इंसिडेंट होता है, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिया गया था वर्क फंक्शन और वेवलेंथ का मान दिया गया था। प्लैंक कांस्टेंट एच का मान आप जानते ही हैं 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन आपको पता ही है, हमने डिराइव करवाया, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। एक क्वेश्चन फर्स्ट आपको मिल गया। अब इसी से आप कैलकुलेट करके वैल्यू क्या किया फाइंड कर लिए। हम अगला आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन कि अभी इसके पहले हमने आपको एक न्यूमेरिकल कराया जिसमें आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अर्थात किसी भी मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन मीन्स किसी भी फोटोमेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में किया गया था। तो द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। अर्थात किसी भी फोटोमेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, जो अर्थात फास्टेस्ट बहुत ही तेज और बहुत ही कम फोटो इलेक्ट्रॉन को की गणना कीजिए। एंड द रिटार्डिंग पोटेंशियल व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.5 × 10⁻14 पर सेकेंड फॉल्स ऑन द सरफेस। अर्थात मंदित विभव को ज्ञात कीजिए जब किसी भी प्रकाश की आवृत्ति 5.5 × 10⁻14 सेकेंड हो, जब वह इस आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी किसी मतलब कि फोटो मेटल या किसी मेटल पे आपतित हो रही है। अब आप देख लीजिए क्या क्या आपको दिया है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए। अब क्या निकालना है, इसमें आपको ये देखना होगा कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट W का मान दिया है, अर्थात वर्क फंक्शन W का मान दिया है। W इक्वल टू कितना दिया, 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, उसके बाद दिया गया न्यू का मान दिया गया है 5.5 × 10⁻14 सेकेंड पावर -1। या हम इसको हर्ट्ज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना वैल्यू आपको दिया है। जबकि प्लैंक कांस्टेंट एच का मान आप जानते हैं 6.62 × 10⁻34 क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है। यह प्लैंक कांस्टेंट एच का मान होता है। अब यहाँ पे आप इसको देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, अब आप निकाल लीजिए द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या द एनर्जी ऑफ फोटॉन। किस फोटॉन का रेडिएशन आप द एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है। एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो एच का मान कितना होता है, तो यहाँ से E इक्वल टू
6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू का मान दिया गया है 5.5 इंटू 10⁻14। अब इसको सॉल्व करिए। 6.62 में 5.5 का मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 36.41 इंटू 10⁻⁻20। -20 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 3.641 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या हो गया? ये जूल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब ये जूल हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए या E बराबर हो जाएगा 3.641 इंटू 10⁻⁻19 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यह किसमें हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। यह किसमें हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। तो यह आएगा इक्वल टू 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 16 2 32, 3.641 दिया गया, ये आएगा 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम जानते हैं we know that क्या जानते हैं? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये होता है आपका एच न्यू इक्वल टू W प्लस हाफ mv² मैक्सिमम। यही होता है। तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना रहता है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी आपको फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अर्थात हाफ mv² मैक्सिमम आपको फाइंड करना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस W। एच न्यू का मान कितना आया है? E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो एच न्यू का मान आया है 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। अभी वर्क फंक्शन का मान कितना दिया गया है? -1.28। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 17 में सेट जाएगा 9। यहाँ पे आपका कितना आ गया? 1। ये हो जाएगा 11 में 2 जाएगा 9। यहाँ ये 0.99 क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाफ mv², अर्थात फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी का मान आ गया 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि स्लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। द स्लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी इज 0, जबकि स्लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे आपका फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, और जबकि स्लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया? आपको 0 मिल गया। आपको फाइंड करना है रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है, एंड द रिटार्डिंग पोटेंशियल व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.5 × 10⁻14 पर सेकंड फॉल्स ऑन द सरफेस, अर्थात इतने फ्रीक्वेंसी का जो लाइट फॉल्स हो रहा है सरफेस पर, उसका रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब मंदित विभव आपको ज्ञात करना है। इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तब हम आपको इतना इरेज करके बताते हैं।
यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्या कर रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और स्लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी जो होता है क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको लिखा था गिवन दैट, तो जब गिवन दैट लिखा था तो यहीं पे आप थोड़ा सा इसके बाद ये अपना देख लीजिए कि इफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज V नॉट, यह रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है, V नॉट है, तो आप जानते हैं ई V नॉट इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम, ये हो जाएगा। या इसको हम बोलते हैं, या क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अर्थात रिटार्डिंग पोटेंशियल V नॉट का आपको मान निकालना है, तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपान ई, काइनेटिक एनर्जी अपान ई। अब काइनेटिक एनर्जी का मान आपको कितना आया है, काइनेटिक एनर्जी का मान आया 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया है, 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसको हम लिख सकते हैं 1.58 इंटू 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, जूल। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणित 10⁻19 से गुणा करते हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणित 10⁻19 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1.58 गुणित 10⁻19 जूल हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 1.58 गुणित 10⁻19 आ गया। अपान ई का मान, ई का मान आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब यह इससे कैंसिल हो गया तो इसका हो जाएगा 1.58 अपान 1.6, ये आ जाएगा 0.99 क्या वोल्ट। अर्थात आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल मिल गया 0.99 वोल्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल V नॉट मिल गया। फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन, स्लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 होती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको मिला 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया जाता है। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम स्टार्ट से फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। दिया हुआ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द रिटार्डिंग पोटेंशियल व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड फॉल्स ऑन द सरफेस। अर्थात यहाँ पे फोटो मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो आपको दिया गया है। उसके बाद स्लोवेस्ट एंड फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, E इक्वल टू h न्यू। तो यहाँ से E का मान कितना आया, आपको मिल गया 3.641 10⁻19 जूल। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए, हो गया 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम जानते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन
आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हम जानते हैं, एच न्यू इक्वल टू होता है W प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे W क्या फंक्शन है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ 2.27 माइनस 1.28, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये मिला आपको, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको मिल गया 1.58 × 10⁻19 जूल। अब यहाँ से हमको रिटार्डिंग पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं वी नॉट जो है क्या है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है। ई वी नॉट इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से वी नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 5 ई हो गया 1.58 अपॉन 1.6, क्योंकि ई का मान 1.6 × 10⁻19 होता है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 0.99 वोल्ट हो जाएगा। हम आपको एक मिलकर और कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक पे, उसके पहले जो हमने आपको फोटॉन पढ़ाया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ाया था, ई इक्वल टू एच न्यू, तो इस पे हम एक मिलकर करा लेते हैं। तो वहाँ पे आपको फाइंड करना है मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन, इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं। हाँ, तो एक मिलकर आप और देख लीजिए, फाइंड आउट द एनर्जी मास एंड मोमेंटम ऑफ एक्स-रे फोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, अर्थात एक्स-रे फोटॉन जिसका तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है, उसकी एनर्जी, मास और मोमेंटम, एनर्जी मतलब ऊर्जा, मास मतलब द्रव्यमान, मोमेंटम मतलब संवेग। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं दिया क्या हुआ है, और कुछ वैल्यू हमको अपने से भी लिखना होगा। जैसे गिवन दैट, अब हम देख लेते हैं, गिवन दैट केवल एक दिया हुआ है, क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 10⁻10 मीटर, जबकि आप देख लीजिए c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यश का मान होता है केवल 6.6 ही कर सकते हैं, 6.62 होता है, 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, इतना होता है। ये आपको होता है H इक्वल टू 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, एनर्जी। क्या फाइंड करना है, एनर्जी। तो यहाँ से आप जानते हैं, फर्स्ट केस में आपको क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है। तो वी नो दैट E इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी। प्लैंक थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया कि इमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन और क्वांटा। तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू एच न्यू, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ होता है, तो H इंटू C/λ। अब बाकी टोटल वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। E बराबर क्या है, H का मान 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, C का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा का मान हो गया 10⁻10 मीटर। क्यों, क्या है कि 1 एंगस्ट्रॉम है ही। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 1 19। अब एक कहा 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इंटू 10 टू पावर -34 प्लस 18। अब इसको सॉल्व करिए,
इसको लिख सकते हैं 14 में से 8 10⁻⁻16। इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻14। ये क्या हो गया? जूल। ई का मान आ गया इस किस में हो गया आपको? जूल में। नहीं, एक मिनट, ये 19 है, सॉरी, ये आपका हो गया। उसके बाद पॉइंट इस साइड लाएंगे, सॉरी, आप देख लीजिए कि आपको हो गया 19.8 इंटू 10⁻⁻16 जूल। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 या 18 और 6 3 या 18 1 19.1 प्लस ये आपको मिल गया एनर्जी ई का मान। अब क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है, अर्थात द्रव्यमान फाइंड करना है। जब मास आपको फाइंड करना है पहले इतना आप देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं मास कैसे निकलेगा। हाँ, आप देख लीजिए। अब सेकंड में क्या फाइंड करना है आपको? मास फाइंड करना है। अब आप जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है? mc² भी होता है, इक्वल टू h न्यू भी होता है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू h न्यू अपॉन c², लिख सकते हैं। अब न्यू इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लेमडा होता है, तो h इंटू c अपॉन लेमडा इंटू c², एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मिल जाएगा m इक्वल टू h अपॉन लेमडा इंटू c। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। h का मान क्या है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन लेमडा का मान कितना दिया है? 10⁻10 इंटू ये दिया गया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया वैल्यू। अब इसको लिख सकते हैं 6.6 अपॉन 3 इंटू 10⁻34। जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? +2। ये 34 के स्थान क्या हो जाएगा? ये 34 के स्थान 32 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए 2.2 इंटू 10⁻32 क्या? किलो। यह आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ फोटॉन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है? थर्ड मोमेंटम। क्या फाइंड करना है? थर्ड मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मोमेंटम ऑफ फोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात होती P इक्वल टू mv होता, तो यहाँ मोमेंटम ऑफ फोटॉन है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू c हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P इक्वल टू m का मान कितना आया? m का मान आया 2.2 इंटू 10⁻32। c का मान 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻24 -24
ये 12 में से गए 4, ये क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो एक बार न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, न्यूमेरिकल दिया गया है फाइंड आउट द एनर्जी मास एंड मोमेंटम ऑफ एक्स-रे फोटॉन ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, अर्थात ऐसा फोटॉन, ऐसा एक्स-रे फोटॉन जिसका वेवलेंथ क्या है 1 एंगस्ट्रॉम है, उसकी एनर्जी फाइंड करना है, मास फाइंड करना है और मोमेंटम फाइंड करना है। तो दिया गया है केवल 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया, बाकी सी का मान, एच का मान आप जानते ही हैं, एनर्जी E=hν होता है। यहाँ वैल्यू रखने के बाद आ गया 19.8 × 10⁻16 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड करते हैं, या फिर आप इससे ही छोड़ सकते हैं। मास क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी, mc² = hν, m हो जाएगा hν/c², ν क्या होता है c/λ होता है, एक से एक सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m h/λc हो गया। उसके वैल्यू हमने पुट कर दिया, m मिल गया 2.2 × 10⁻32 kg हो गया। अब आपको फाइंड करना है मोमेंटम ऑफ फोटॉन। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगी mc हो जाएगी। mc क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोटॉन की बात की जा रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाती तो p m हो जाता। अब यहाँ का क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो गया p = 2.2 × 10⁻32 × 3 × 10⁸ हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए 6.6 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। हाँ, तो यहाँ से हमने आज आपको 3 न्यूमेरिकल बताए, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बताया, और बहुत से ऐसे चीज़ें हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो हर्ट्ज हैं 1887 ईस्वी में फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने के बाद वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या किया, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये टॉपिक आपका पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल में या थ्योरी में, फार्मूले में, तो कमेंट कर सकता है। अगर कोई न्यूमेरिकल भी पूछना है तो कमेंट में न्यूमेरिकल आप पूछ सकते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा, बेटर होगा। तब तक के लिए थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। आप अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।